वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल एएसपी टेक्निकल सर्जी। तो जैसा कि हम आप सभी को बता दें कि आज हम जानने वाले हैं कि क्या हमारा आईआरटी कॉलेज या फिर यूपी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में दोनों में से कौन सा बेहतर कॉलेज होगा। यानी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या आईआरटी कॉलेज अच्छा है या फिर यूपी पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज हमारा अच्छा है। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सा कॉलेज बेहतर है और बढ़िया है और क्यों बेहतर है। ये सब चीज़ें आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे कि बहुत लोग के मन में डाउट है इस चीज़ को लेकर के कि सर हम अपना क्या करें, काउंसलिंग यूपी पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट में कराएं कि ना कराएं या फिर हमें आईआरटी में ही सिर्फ कराएं काउंसलिंग। मतलब यदि आप लोग इस तरीके का कन्फ्यूजन है, यानी कि जो लोग यूपी पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट का भी जेईई का फॉर्म भरे तो वो भी एग्जाम दिए हैं, प्लस आईआरटी के एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, यानी कि इधर भी दिए हैं उधर भी दिए हैं, दोनों तरफ उन्होंने एग्जाम दिया और उनके अच्छे नंबर्स आ रहे हैं दोनों तरफ। तो वो कन्फ्यूजन में है कि सर हम किस में कराएं। अगर यदि अच्छे नंबर्स नहीं भी आ रहे हैं, दोनों तरफ दिए हैं, तभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आप लोग के लिए बेहतर होगा, जो कि आगे चल के आप लोग का प्लेसमेंट में बहुत ही लाभदायक होगा। अगर यदि आप लोग का प्लेसमेंट अच्छा नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं है पॉलिटेक्निक करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आइए हम जानते हैं और देखते हैं कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर होगा। क्या पॉलिटेक्निक कॉलेज बेहतर है या फिर आपका आईआरटी कॉलेज बेहतर है। तो जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि आप लोगों ने पता किया होगा आईआरटी के बारे में। तो आईआरटी एक ऐसा कॉलेज है जो कि एशिया में सिर्फ सिंगल कॉलेज पाया जाता है हमारा। ठीक है, अगर यदि हम यूपी पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज बहुत सारे कॉलेजेज हैं। और यदि हम बात करें आईआरटी का तो आईआरटी की जो एंट्रेंस एग्जाम होता है खुद अपना एंट्रेंस एग्जाम कराता है। और वही हम बात करें पॉलिटेक्निक कॉलेज तो पॉलिटेक्निक का जेईई कप के थ्रू होता है, जो कि सारे जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज सब जेईई कप के थ्रू काउंसलिंग से एडमिशन मिलते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें इसके एंट्रेंस का, यानी कि आईआरटी के जो एंट्रेंस होता है वो यूपी पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज से भी टफ होता है, यानी कि क्या होता है उससे हार्ड होता है। और यदि हम बात करें उस पर जैसे कि आपका पॉलिटेक्निक का, तो इसका क्या है ईजी होता है, उतना टफ नहीं होता है। ठीक है, और यदि हम बात करें आईआरटी का तो आईआरटी आप सबने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस कॉलेज है। और यदि हम बात करें जैसे यूपी पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज का तो कुछ कॉलेज जैसे हम टॉप 10 कॉलेज कह लें तो जो हमारे बहुत नामी है, बहुत फेमस कॉलेज होते हैं जिनकी प्लेसमेंट थोड़ी अच्छी होती है। ठीक है, और यदि हम जैसे बात करें यहाँ पर क्लासेस की, तो क्लासेस की बात करें तो आईआरटी कॉलेज में रेगुलर क्लासेस करनी पड़ती है, यानी कि आपकी क्लासेस जो होगी रेगुलर चलेगी। और पॉलिटेक्निक में रेगुलर क्लासेस करिए चाहे ना करिए गवर्नमेंट कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है आईआरटी में आपको 75% अटेंडेंस आपको देना ही पड़ेगा, हर हाल में आपको 75% अटेंडेंस देना होगा। अगर यदि आपने अटेंडेंस नहीं दिया 75% तो आप ये जान लीजिए कि आपका सेमेस्टर का आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, यानी आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। ये चीज़ है, ऐसा हुआ था हम लोग के टाइम में भी ऐसा हुआ था। कुछ लोग ऐसे थे जो कि अपना जैसे कि सोच रहे थे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज समझ लिए, अपने मन का आते थे जाते थे, अटेंडेंस कंप्लीट नहीं था उनका, 75% नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनका एडमिट कार्ड ही नहीं आया, यानी उन्होंने सेमेस्टर एग्जाम से ही नहीं दे पाए। तो ऐसा होता है आईआरटी कॉलेज में। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ कॉलेज में ऐसा है, कुछ कॉलेज में क्या स्ट्रिक्ट है जो कि 75% अटेंडेंस देने ही पड़ जाते हैं, कुछ कॉलेज में क्या इसे फ्री है, आपका अटेंडेंस हुआ चाहे नहीं हुआ लेकिन आपका एडमिट कार्ड आएगा, आप दे एग्जाम दीजिए। तो इस तरीके का ऐसा भी कुछ है। और यदि हम जैसे बात करें कि यहाँ पर अटेंडेंस के साथ साथ आपका इंटरनल एग्जाम्स होते हैं जिससे हम सेशनल कर लेते हैं। ठीक है, अब सेशनल से वो एग्जाम आपके होते हैं आईआरटी में बता दूं कि आपके देखिए यहाँ का टफ होता है। टफ तो एग्जाम से लिए आते हैं सेशनल, लेकिन आप ये जान लीजिए कि जो सेशनल एग्जाम्स होते हैं उसमें लड़कों को मार्क्स अच्छे मिलते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि एग्जाम भले टफ लेते हैं लेकिन क्या करते हो नंबर अच्छे मिल जाते हैं सेशनल्स में आईआरटी में। ठीक है, और यदि यही बात करें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो सेशनल्स में होते हैं, कुछ में क्या होता है गवर्नमेंट टीचर्स ऐसे होते हैं जो लड़के सेशनल अच्छे नहीं होते फिर भी उनको फेल या बैक लगाते सेशनल में ही फेल कर देते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं जब सेशनल में फेल कर दिए आपको तो फिर सेमेस्टर में आपका हाल क्या होगा। तो ऐसा भी होता है कुछ जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है जो कि भी पता चला था कि पिछले ईयर ही आप लोग क्या बैक लग गया था, कुछ लोगों का फेल कर दिए सेशनल्स में, तो ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें आईआरटी में नहीं है। आईआरटी में एंट्रेंस एग्जाम आपका जो बनाएंगे सेशनल का वो वाला क्या करते हैं टफ बनाते हैं पेपर, लेकिन आपको नंबर्स अच्छे देते हैं। भले आपको कम मार्क्स आए लेकिन फिर भी एवरेज मार्क्स आपको दे दिए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग के टाइम भी ऐसा था, किसी के सेशनल में 4 नंबर 6 नंबर 8 नंबर 10 नंबर आ रहा था, लेकिन आप लास्टली में देखेंगे तो आपको नंबर्स अच्छे सेशनल मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ था आपका। और यदि हम जैसे बात करें कि यहाँ पर प्रैक्टिकल्स, अगर प्रैक्टिकल्स की बात करें आईआरटी में तो प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छा होता है, रेगुलर प्रैक्टिकल कराता है। जैसे कि आपके टाइम टेबल में प्रैक्टिकल दिया हुआ उसी तरीके से आपके कंटिन्यू प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। और यही पॉलिटेक्निक की हम बात करें तो पॉलिटेक्निक में भी ऐसा कुछ नहीं है।
आपके अगर यदि आपका प्रैक्टिकल्स है, अगर टीचर प्रेजेंट है तो ठीक है, करा दिया, अगर नहीं प्रेजेंट है तो नहीं होता। लेकिन आईआईटी में ऐसा सिस्टम नहीं, टीचर नहीं है तो आपका दूसरा टीचर वहाँ पर अवेलेबल रहेगा, वो कराएगा, अगर वो नहीं है तो सीनियर है वो कराएंगे, मतलब लेकिन होगा जरूर। यानी कि प्रैक्टिकल्स एग्जाम जरूरी होता है, क्योंकि अगर यदि हम लोग इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं, अगर प्रैक्टिकल्स नॉलेज ना हो तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आईआईटी में ये सब चीज़ें हैं जो कि ऐसे, ये सब चीज़ें जैसे कि आप ये मान लीजिए कि आप अगर प्रैक्टिकल्स नहीं किए हैं तो अगर किसी भी कंपनी इंडस्ट्री में जाते हैं, आपको नॉलेज नहीं है, सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट जरूरी है नॉलेज। इसलिए यहाँ पर आईआईटी में सब चीज़ों को इंपॉर्टेंट दी जाती है, यानी प्रैक्टिकल अच्छे से कराया जाता है। और गवर्नमेंट में अगर कहीं पता करें तो कहीं प्रैक्टिकल्स एग्जाम कुछ होते हैं, कहीं तो कुछ तुम होते ही नहीं, बस प्रैक्टिकली ऐसे ही नाम पर ही बस क्लासेस बैठे रहिए, जाइए देखिए घूमकर चले आइए, कुछ ऐसे होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और यदि हम बात करें जैसे कि यहाँ पर आपको आईआईटी में एनसीसी मिलेगा, एनसीसी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है आप लोग के लिए। अगर यदि आपको एनसीसी अगर मिल रहा हो तो मैं तो यही कहूँगा कि एनसीसी मत छोड़िएगा। हाँ, थोड़ी सी वर्क हार्ड है, यानी कि आप ये जान लीजिए कि आपको जैसे कि टाइमिंग जो होता है, आप बहुत ज़्यादा आलसी हैं, सोचते हैं कि मैं रोज़ रेगुलर 8 बजे 7 बजे सो के उठता हूँ, लेकिन एनसीसी ज्वाइन करेंगे तो आपको हर डे प्रतिदिन आपको सुबह 4:30 5 उठ जाना पड़ेगा एनसीसी वालों को। तो ये चीज़ें थोड़ा वर्क हार्ड करना पड़ेगा, लेकिन इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अगर दिन जैसे बेनिफिट की बात करें तो आप ये मान लीजिए कि अगर कैंपस प्लेसमेंट में जाते हैं तो पहले प्रायोरिटी आपको दी जाती है एनसीसी वालों को। हम लोग के टाइम भी ऐसा था, हमने भी एनसीसी ज्वाइन किया था। आईआईटी से जब हमने डिप्लोमा कर रहे थे हम लोग, तो हम लोग को जैसे ही कंप्लीट हुआ हम लोग का एनसीसी भी हो गया था, तो हम लोग को प्लेसमेंट के लिए पहले बुलाया गया था। तो ये चीज़ होता है कि अगर यदि आपने एनसीसी कर लिया तो आपका प्लेसमेंट में पहले ही नंबर आएगा, यानी आप प्लेसमेंट के लिए पहले जाएंगे। उसके साथ साथ गवर्नमेंट भी अगर जॉब वैकेंसी आती है तो उसमें भी आप पहले ही जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। लेकिन अगर हम यही बात करें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, एनसीसी हर जगह आपको अवेलेबल नहीं मिलने वाला है। हाँ मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये हर जगह आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। ठीक है, और यदि हम जैसे बात करें यहाँ के कैंपस प्लेसमेंट की, यानी कि अगर यदि हम आईआईटी के कैंपस प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये जान लीजिए कि जितना अच्छा आईआईटी कैंपस प्लेसमेंट दे देगा और अदर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं देंगे। हाँ, कुछ कॉलेज जैसे मैंने बताया टॉप 10 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो होंगे वो दे देंगे, वो कंपेयर कर सकते हैं आईआईटी से, लेकिन सब कॉलेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको मतलब कैंपस प्लेसमेंट के मामले में भी अच्छा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ब्रांच इलेक्ट्रिकल का ही अच्छा ब्रांच का प्लेसमेंट अच्छा हो या फिर सिविल का ही अच्छा हो, मैकेनिकल, ऐसा नहीं है। जितने ब्रांचेज है हर ब्रांच का कैंपस प्लेसमेंट अच्छा होता है आईआईटी में। ठीक है, हाँ ये होता है कि जैसे कि आप सोचेंगे स्टार्टिंग में मुझे कोई 30,000 40,000 दे दे प्लेसमेंट, तो ऐसा नहीं होता। एक एवरेज, जैसे मैंने कि आप लोग को प्लेसमेंट के बारे में एक वीडियो बना रखा है, कितने से कितने हर ब्रांच का प्लेसमेंट स्टार्टिंग होता है, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लेंगे, जिससे आप लोग को नॉलेज हो जाएगा कि आईआईटी में कितने से कितने प्लेसमेंट तक शुरू होता है हर ब्रांच का। और यदि हम बात करें यही अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का, तो प्लेसमेंट देखिए सब कॉलेज में अच्छी नहीं होती है। पहले तो प्लेसमेंट हर कॉलेज का होता ही नहीं है, होगा तो कुछ कॉलेज का होगा, सब कॉलेज प्लेसमेंट नहीं करा पाते, हर कॉलेज में प्लेसमेंट कंपनी जाती भी नहीं है। ठीक है, आपको खुद स्वयं जाकर कंपनी में अपना इंटरव्यू दीजिए, अपना अगर हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है, तो जाइए जॉब करिए, नहीं तो फिर आप फिर ऐसे ही वेट करिए, कोई वैकेंसी आए तब करिए, या फिर ऐसे टाइम पास करिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसा आईआईटी में नहीं है। अगर यदि आपने आईआईटी से कर लिया तो आपका आईआईटी से करते ही आपको कंपनी आएगी, प्लेसमेंट में ले जाएगी। अगर नहीं होता है तो आपके सीनियर, जैसे कि मैंने कई वीडियो में बता रखा है कि सीनियर से इंटरेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, यानी कि अगर सीनियर से आपका इंटरेक्शन अच्छा है तो किसी कारणवश आपका प्लेसमेंट नहीं हो पाया, शायद हो सकता है आप किसी एक्सीडेंटली कारणवश आप प्लेसमेंट में नहीं आ पाए, या फिर जैसे कि आपने प्लेसमेंट में गए और आपका प्लेसमेंट नहीं हो पाया, तब क्या होगा? अगर सीनियर से इंटरेक्शन रहा तो आपके सीनियर जिस कंपनी में गए रहेंगे, आपसे पहले ही गए रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, उनके हेल्प से, यानी वो आपको बुलाएंगे, अपने कंपनी में रखवाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी लोग आईआईटी में जाएंगे, सीनियर से इंटरेक्शन अच्छा उनको रखना है, यानी सीनियर से इंटरेक्शन अच्छा रहा तो आपका प्लेसमेंट वो अच्छे से अच्छा करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अगर यदि हम जैसे कि बात करें कि यहाँ पर स्टूडेंट, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने मतलब कितने लोग का होता है प्लेसमेंट, आईआईटी में मैं बात करूँ तो आईआईटी में अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 100% में से आपका 75% लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है। 25% लोग बचते हैं जो कि एकदम अनएवरेज लड़के होते हैं, जिनको नॉलेज इतना कुछ नहीं होता, बस कैसे हो, जैसे कि किसी का बैक लग जाता है और वो किसी तरीके से सेमेस्टर क्लियर हो गया, उनका
क्या कहते हैं डिग्री मिल गई, तो उनकी क्या होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। उसमें से कुछ लड़के होते हैं जो तेज तराक होते हैं, इंटरव्यू में अच्छे खासे एक्सप्लेन कर लेते हैं, चीज़ों को समझा लेते हैं, तो उनकी हो जाती है। कुछ लोग एकदम जो होते हैं अनएवरेज, उनकी नहीं हो पाती है, तो वो क्या करते हैं, वो बचे रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, खुद से कंपनी में जाकर के इंटरव्यू देते हैं और अपना प्लेसमेंट कराते हैं। और यदि हम बात करें पॉलिटेक्निक में, तो पॉलिटेक्निक में अगर 100% में अगर हम बात करें तो वहाँ पर सिर्फ 20% लोगों का ही प्लेसमेंट हो पाता है, या फिर वो भी कर ले तो वो भी नहीं हो पाता है। टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़कर मैं बता रहा हूँ। टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसे होता है कि जैसे कि आप 75% मैंने IIT में बताया, तो टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज में 75% मान लीजिए, उसमें भी लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है, 25% लोग बचते हैं, लेकिन टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और यदि हम जैसे बात करें कि हायर पैकेज, अब पैकेज की बात करते हैं, जैसे कि प्लेसमेंट्स हो रहा है आप लोग का, तो हम सोचेंगे कि मेरा IIT में ज़्यादा प्लेसमेंट हो जाएगा या फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से करें तो उसमें प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो आप लोग को मैं बता दूँ कि IIT में जो प्लेसमेंट होता है वो क्या है कि एक एवरेज और अनएवरेज और हायर पैकेज के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी कैपेसिटी रहती है। यानी कि आप जैसे कि आपके सामने इंटरव्यू लेने के लिए आए, ठीक है, और एग्जाम्स हुआ आपका, वहाँ पर जाएंगे तो एग्जाम्स भी होता है, और इंटरव्यू लेने के लिए आगे बैठ गए। अब उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा और आपने उनको कैसे सेटिस्फाई किया, यानी उनको कितना बढ़िया से चीज़ों को बताया, कितना बढ़िया से एक्सप्लेन किया थ्योरी से या फिर एक कह लीजिए प्रैक्टिकली से। यानी कि जब वो आपसे जितना अच्छा सेटिस्फाई होंगे उतने ही अच्छे आपको प्लेसमेंट में भी ले जाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें होती है। और यदि हम बात करेंगे जैसे कि हमारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में, इसमें क्या होता है कि इसमें अगर हायर पैकेज की बात करें तो इसमें हायर पैकेज वही मैंने बताया कि सब लड़कों का नहीं हो सकता है, सिर्फ 20% लड़कों का प्लेसमेंट्स होगा। तो उसमें भी अगर हम देखेंगे तो 2-4 लड़कों का ही हायर प्लेसमेंट्स होगा, जो कि एक एवरेज के हिसाब से अगर बात किया जाए तो 20+ होता है। नहीं तो मिनिमम अगर देखा जाए तो 10,000, 11,000, 12,000, 15,000 तक की स्टार्टिंग की जाती है जो कि प्लेसमेंट्स होते हैं। ठीक है, सब लड़कों का अच्छा नहीं होता है। तो ये था हमारा जो कि प्लेसमेंट के बारे में। और यदि हम जैसे कि बात करें यहाँ पर हाई स्टडी यानी टीचर फैकल्टी कैसी होती है, देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने IIT से डिप्लोमा किया, तो मुझे पता है कि IIT की जो टीचर फैसिलिटी है बहुत ही बेहतर बेस्ट फैसिलिटी है। हाँ, कुछ गवर्नमेंट टीचर्स ऐसे हैं, एक दो टीचर हैं जो कि थोड़ी से कर सकते हैं कि मतलब वो एटीट्यूड है, और एटीट्यूड, हाँ एटीट्यूड कह लीजिए, क्योंकि कुछ टीचर ऐसे हैं जो कि आते हैं अपने से मतलब रखते हैं, गवर्नमेंट टीचर पढ़ाते हैं, लेक्चर देके चले जाएंगे। तो चीज़ उस टाइम हम लोग को थोड़ा समझने में दिक्कत होती थी, तो इसलिए हम लोग क्या करते थे, सीनियर से हेल्प लेते थे, सीनियर हमको समझाते थे, बताते थे ऐसे वैसे, तो हम लोग उनके नोट से आगे बढ़े थे। तो इस तरीके से होगा, लेकिन ये होगा कि गवर्नमेंट टीचर्स को जो फॉलो करेगा वो लाइफ में बहुत आगे जाएगा। देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट टीचर एकदम टाइम टू टाइम पंक्चुअल रहते हैं और वो चीज़ों को समझाएंगे, एकदम बहुत अच्छे समझाएंगे। लेकिन क्या होता है कि सब लड़के इतना डरते हैं ना, उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। अगर यदि वो कहते हैं कि आप लोग भी कल पढ़ के आना है तो पढ़ कर आइए, लेकिन हम लोग क्या करते थे, ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग उतना बोलते ही नहीं थे, हम लोग उतना कुछ इंटैक्ट ही नहीं थे। और जो अदर टीचर थे, प्राइवेट टीचर ऐसे थे, आते थे अच्छे से बात करते, घुल मिल जाते थे, हम लोग मजा आता था उनके साथ पढ़ने में। लेकिन गवर्नमेंट टीचर के साथ नहीं, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करते। लेकिन अगर जो उनको बात माने, उनके हिसाब से चले तो बहुत आगे जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। और लेकिन यदि हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में बात करें तो उसमें क्या होता है कि उसमें इस तरीके से आपको फैसिलिटी नहीं देखने को मिलेगी। यानी जो टीचर्स मिलेंगे आपको, कुछ तो प्राइवेट, मैक्सिमम प्राइवेट से मिलेंगे, और जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स मिलेंगे आपको, वो टीचर्स क्या होंगे कि आप ये जान लीजिए कि जैसे कि IIT के टीचर्स आते पढ़ा के चले गए, लेक्चर देंगे गवर्नमेंट, उसी तरीके के वहाँ के टीचर्स होंगे। लेकिन वहाँ के टीचर्स क्या होते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं कि जो आते हैं सिर्फ टाइम पास करते हैं, टाइम पास कर चले जाए। मतलब IIT की तरफ पढ़ाते नहीं है गवर्नमेंट टीचर, यहाँ के टीचर आते हैं, आपको गवर्नमेंट वाले आएंगे, टाइम पास करेंगे, अपना ऐसे बैठेंगे, इधर उधर टलेंगे, कुछ देंगे, समझाएंगे, बस चले जाएंगे। मतलब पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा नहीं होता। यानी कि आपको सेल्फ स्टडी पर ही डिपेंड डिपेंड रहना पड़ेगा यूपी पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज में। ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं। और यदि हम IIT की बात करें तो IIT मैंने पहले ही बता दिया कि आप लोग के लिए बेहतर कॉलेज है। ठीक है, तो मैं आप लोग को सुझाव यही दूंगा कि अगर यदि आप ये मान लीजिए कि आपको IIT कॉलेज मिल रहा हो, ठीक है, अगर यदि आपकी रैंक अच्छी नहीं है, फिर भी अगर किसी कारणवश आपको मिल जाता है, अगर प्लास्टिक ब्रांच जो सबसे लोवेस्ट ब्रांच होता है यहाँ का IIT का, अगर वो भी मिल जाए तो मैं आपको बता दूँ बहुत बेहतर ब्रांच है। ये जरूरी नहीं है कि हमको बहुत अच्छा मैकेनिकल मिले, इलेक्ट्रिकल मिले, सिविल मिले तभी मैं जाके काउंसलिंग कराऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर प्लास्टिक मिलता है तब भी आप ले लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका फ्यूचर इसमें बहुत ही अच्छा बनने वाला है। और वहीं अगर हम बात करें पॉलिटेक्निक कॉलेज की, तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो भी लोग हैं, अगर उनकी रैंक अच्छी है, अगर कॉलेज अच्छे मिल रहे हैं गवर्नमेंटेड, तब भी आप लीजिएगा। नहीं तो फिर आप आकर के IIT अगर दिए हैं, IIT में अगर मिल रहा हो कोई सही ब्रांच, तो आके ले सकते हैं। इसमें प्लेसमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और उधर प्लेसमेंट के चांसेस पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट में कम चांसेस है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि
अगर यदि आप IRT कॉलेज और यूपी पटेल कॉलेज दोनों में काउंसलिंग करा रहे हैं, अगर यदि IRT में आपको मिल रहा है कॉलेज तो IRT कॉलेज ले लीजिएगा। अगर यदि आपको यूपी पटेल गवर्नमेंट कॉलेज में अगर अच्छा ब्रांच जैसे इलेक्ट्रिकल सिविल मिल रहा है या फिर मैकेनिकल मिल रहा हो, कुछ अच्छे ब्रांचेस मिल रहे हो, तब भी आप उस साइड जाइएगा, यानी यूपी पटेल कॉलेज साइड जाइएगा। नहीं तो फिर आप इधर आके IRT में ही एडमिशन ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये था मेरा जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन सा कॉलेज बेहतर है, IRT कॉलेज या फिर यूपी पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज। तो अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और हमारे साथ ऐसे ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ, वीडियो के साथ मैं आप लोग को लेकर आऊँगा, और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।